10वां सवाल हो गया है, 11वें का नंबर है सर, 11वां सवाल करेंगे सर हम लोग। हाँ। और ये चैप्टर सर बोर होने वाला है सर, बहुत बोर करता है ये चैप्टर सर। सर इस चैप्टर को ना बढ़िया तरीके से मनोरंजन के साथ पढ़ाना सर, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, देखो क्या बात है। तुम्हारा थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर दूंगा मैं, अगर तुम कहोगे दिल से। दिल से एक आवाज़ आती है दिल से, एक आवाज़ आती है दिल से, एक नज़र उठ के जाती है दिल से। आवाज़ दिल से आती है, नज़र भी जाती है, लौट के नज़र आती है दिल से हैं? फिर लौट के भी आती है नज़र है। तो क्या कह रहा है, 488 नैनोमीटर का कोई तरंग दैर्ध्य है। 488 नैनोमीटर का कोई तरंग दैर्ध्य है। प्रकाश एक आर्गन लेज़र से उत्पन्न किया जाता है। आर्गन लेज़र से उत्पन्न, मतलब लेज़र जो है आर्गन लेज़र है, हीलियम नियॉन लेज़र है, ये लेज़र होते हैं कुछ, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है। मतलब बेटा यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि ये जो विकिरण उत्पन्न किया है ना, ये किसी धातु के पृष्ठ पर गिरने वाला है। धातु ये रही, और ये जो है इसके पृष्ठ पे गिरने वाला है। ये है लेमड़ा और ये है 488 नैनोमीटर का प्रकाश। एच न्यू यानी एच सी बाई लेमड़ा होता है, एच सी बाई लेमड़ा उस पर गिरने वाला है धातु पृष्ठ पे। अच्छा जी, हो गया जी। जब इस स्पेक्ट्रम रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है तो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव, यहाँ से जो निरोधी विभव आता है, यानी यहाँ जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की होती है EV0। तो ये जो निरोधी विभव है, इन इलेक्ट्रॉन को जब रोकते हैं तो ये होता है 0.38 वोल्ट। ये होता है निरोधी विभव। ये जो ऊर्जा होती है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के चलेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को रोक लिया जाता है निरोधी विभव। सर ये तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ गया कि फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो विभव उल्टी दिशा में दिया जाता है उसे कहते हैं निरोधी विभव। चलो ठीक है, मान लिया, डर गया मैं। डर गया मैं। उत्सर्जक के पदार्थ के कार्य फलन ज्ञात कीजिए। मतलब कार्य फलन ज्ञात कीजिए, तो सीधी बात है कि ये ऊर्जा जो है ये निकालनी पड़ेगी, फोटोन की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा। ये क्या होगा, एच सी बाई लेमड़ा। तो वो रहा लेमड़ा 488। बेटा ये 4.88 लिख दिया, क्या हो गया मेरे दिमाग को, मेरे दिमाग को, मेरे हाथ को क्या हो गया। ये प्लांक नियतांक का मान हो गया, ये प्रकाश की चाल हो गई, और ये हो गया 488 गुना 10 की घात -9। ये होगी विकिरण की ऊर्जा। किस में हो गई ये हो गई जूल में। ये किस में हो गई, ये हो गई जूल में, और ये वोल्ट में है। तो इसको क्या बना लूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लूँ। तो ये हो गया 6.63 गुना 10 की घात -34, 3 गुना 10 की घात 8, 488 गुना 10 की घात -9। भाग करना है इलेक्ट्रॉन के आवेश से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना है, तो ये बन गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये क्या है, विकिरण की कुल ऊर्जा। ठीक, शाबाश। अच्छा, गतिज ऊर्जा जो होती है, निरोधी विभव गतिज ऊर्जा बनता है, वो यहाँ होती है ऐसे। और जो कार्यफलन है वो खर्चा होता है, उसको यहाँ लिख देते हैं W। तो ये बन जाता है एच न्यू नॉट प्लस EV0। तो इसी को कहते हैं बेटा कार्यफलन। तो एच न्यू फोटोन की ऊर्जा W प्लस EV है ना, नॉट, ऐसा हो जाता है। तो ये W मुझे चाहिए ही चाहिए। तो विकिरण की ऊर्जा है जो एच न्यू है, ये वाली है, ये है एच न्यू। हालांकि ये निकली है तरंग दैर्ध्य से, आवृत्ति से भी निकल जाती है। यानी इस एच न्यू को यहाँ क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमड़ा। ओके, शाबाश। तो अब ये यहाँ पर ये चाहिए, तो इसमें यहाँ से बन जाता, देखो ये चीज़, ये
निरोधी विभव है ना, ये बन जाता है। तो ये कितना बन जाएगा, डब्ल्यू कितनी, ये कितना बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ लिख देंगे, ये जो चीज़ है बेटे यहाँ लिखेंगे बेटा, इसको पूरी को यहाँ लिखेंगे, इसको डब्ल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा 6.63 गुना 10⁻−34। ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ मैं, इसमें से इसे घटा दूंगा फिर मैं, हाँ। तो 3 गुना 10⁸ बटे 488 गुना 10⁻−9 गुना 1.6 गुना 10⁻−19। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें से घटा दिया मैंने 0.38 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उत्तर जो आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्योंकि ये पूरा हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना रखा है। तो इसे हल करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। सर ये इस चैप्टर में बेटा यही तो है बात कि भाई इस चैप्टर का सवाल अगर करोगे तो गुणा भाग काफ़ी करनी पड़ जाएगी आपको। ये आएगा 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मान लो जूल में बदलोगे ना तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दोगे, तो ये आ गया तुम्हारा उत्तर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, शाबाश। तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, कहाँ क्या हुआ, पूरा समझ में आ गया। डन करें, चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, मेहनत करने वाले मेहनत कर जाते हैं, कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं। तो मेहनत करो, कामयाबी हासिल करो, आगे बढ़ो, शाबाश। लगातार मेहनत करे बिना काम चलता नहीं है, लगातार मेहनत के बिना काम चलता नहीं है। मतलब कुछ बच्चे ना एग्जाम पे टाइम पे आगे पढ़ते हैं, बड़े मारे रट्टा 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 रट्टा, वो मत करो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मतलब एक नॉर्मल रूटीन से पढ़ो। मतलब एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कि नॉर्मल रूटीन से रोज़ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाओ। भाई खाना भी तो रोज़ खाते हो अरे पानी भी तो रोज़ पीते हो अब बताओ, पढ़ते हो नहीं रोज़, हैं? चलो 56 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का संवेग, 56 वोल्ट द्वारा विभवांतरित। तो विभवांतर कितना है, विभवांतर है इलेक्ट्रॉन को 56 वोल्ट, शाबाश। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रॉन का आवेश कार्य हो जाएगा ना भाई, ये कार्य कर देगा ना ये, और गुना 56, तो ये हो गई जूल में, ये हो गई, देखो ये हो गई गतिज ऊर्जा। मतलब विभवांतर गुणा आवेश, ये कार्य हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे और ये भाग जाएगा, भागने लगेगा। कैसे होगा, इसका तरीका क्या होता है, देखो ऐसे कर लो, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन को रखो ऐसे, इसको प्लस बना दो, इसको माइनस बना दो, देखो इधर को भागेगा ये। और यहाँ ये विभवांतर लगा दो प्लेटों के बीच में। कितना लगाना है सर, यहाँ लगा दो 56 वोल्ट। लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे बताओ, ऐसे। तो यहाँ रखोगे ढूंढ, तो हो गया कार्य। तो भागेगा नहीं भागेगा, चाल आ जाएगी नहीं आ जाएगी इसमें। तो इससे क्या मिलेगा सर, इससे मिल जाएगी गतिज ऊर्जा, बना देंगे इसको, इससे मिल जाएगी चाल, चाल कर देगी कमाल। ऐसे देखो इलेक्ट्रॉन की चाल मिल गई, इसको मान लो VE 1.6 गुना 10⁻−19 गुना 56, तो ये इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी। 2 गुना 1.6 गुना 10⁻−19 गुना 56 बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻−31, और इसका भी वर्गमूल कर दोगे तो चाल आ जाएगी बेटा। ये किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। जब ये चाल आ जाएगी, तो संवेग भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना हो गया, P ये होता है MV। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिर से लगा लेंगे 9.1 गुना 10⁻−31, और चाल जो यहाँ से मिली है बेटा उसको लगा लेना, ये जो चाल है ना यहाँ लगा लेना, ये आ जाएगा किलोग्राम
मीटर पर सेकंड। मात्रक मत छोड़ना, मात्रक मत छोड़ना। तो समझ में आ गया मामला कैसे हुआ ये सवाल, क्या कंसेप्ट है। अच्छा, अब आ गया दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, डी ब्राग वेवलेंथ। तो क्या होता है, वो होता है लैम्बडा ई एच अपॉन संवेग पी। बस, तो ये जो पी यहाँ से निकलेगा यहाँ रख देना, हाँ देखो पी निकलेगा ना वहाँ से। खैर फिर गुणा तो हम कर लेंगे, हम हैं पढ़े लिखे बच्चे। चलिए गुणा कर लोगे तो ये आ गया, देख ये आ गया 4×10⁻24, 4.04 10⁻−24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ गया एक तो। और डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना आ गया सर, ये आ गया 0.164, 0.164 नैनोमीटर। नैनो में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय। हाँ ये आ गया बेटा 24, शाबाश, ऐसा हो गया। चलो क्वेश्चन हो गया डन, टन टना टन, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 13 में, शाबाश। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ भाई, ये रहा। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, मतलब सवाल जो है ऐसा ही है, मतलब कोई कंसेप्ट बेस है, जानकारी भरा हुआ सवाल है। चलो आगे चलो। इस चैप्टर में तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा मैं, पक्की बात है। सर आप बहुत सीरियसली पढ़ाते हो सर, सर आज मूड बढ़िया है मतलब हमारा, है पढ़ लो आज, कोई दिक्कत नहीं। मुझे काम सारे आते हैं करने बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी किसी चैप्टर में तुम्हें लग रहा है बोर हो जाएंगे सर, नहीं होंगे, इसमें नहीं होने दूंगा, बेफिक्र हो, चलते रहो। देखो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो एक बार, शाबाश। 11-13, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तो 1/2 mv² 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करके इसको जूल बना ले, शाबाश, बन गई जूल। क्योंकि जरूरत पड़ेगी, जूल से काम चलेगा। तो ये कह रहे हैं इसका संवेग क्या है, चाल क्या है, डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या है। तो बड़े बढ़िया सवाल है भाई। इसका वी निकाल लो पहले यहाँ से, कितना हो गया 2 × 120, 1.6 × 10⁻−19, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × -31, और बेटा इसका वर्गमूल भी कर ले ऐसे, ये चाल आ जाएगी। चाल आएगी तो संवेग भी आ जाएगा। संवेग क्या होगा, संवेग होगा P mv, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जो वी आया वो यहाँ से यहाँ लगा दे, ये संवेग आ गया। मात्रक मत लिखना मात्रक मत लिखना सर, मात्रक भूल जाऊंगा पक्का। सर मुझे पक्का लग रहा है मैं मात्रक भूल जाऊंगा पेपर में, नहीं भूलेगा, इतना पक्का करवा दूंगा कि मात्रक नहीं भूलेगा मतलब पक्का याद करा लूँगा, ठीक है। चाल आ गई, संवेग आ गया, डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्बडा आ गया बेटा, ये ले h/p होता है ना, ये ले, ये आएगी मीटर में। बाद में इसको बदल देना नैनोमीटर में चाहे तो, अगर तू चाहता है तो, नहीं चाहता है कोई बात नहीं, मीटर में छोड़ देना। तो हो गया सवाल, ठीक। इसका उत्तर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है मुझे इसका उत्तर लिखना है, निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएगा अगला सवाल 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे सर। हाँ हमें किसका है डर। सोडियम के स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन रेखा के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 5-8, यार ये नंबर बहुत यूज होता है, 5-8-9, 6-8-9 है ना, 5-8-9 है, वह है गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर, चल खैर सोडियम स्पेक्ट्रम उत्सर्जन के प्रकाश का, तो लैम्बडा तो ले लेंगे प्रकाश के लिए 5-8-9 नैनोमीटर है ना, तो
तो ये आ गया मीटर। वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन का दे ब्रोगली तंत्रीय समान होगा। सोडियम के स्पेक्ट्रम उत्सर्जन आगे प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। पकड़ लिया सर, पकड़ दिया। वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन का दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान होगा। भाई इलेक्ट्रॉन का दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य न्यूट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है। उत्सर्जन रेखा का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य इतना है, वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बड़ी अजीब बात है, गतिज ऊर्जा वो बतानी है आपको। वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए, सवाल बेसिकली ये है कि वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान होगा। इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा ई मान लेते हैं, न्यूट्रॉन का लैम्बडा एन मान लेते हैं, समान हो गया। तरंगदैर्ध्य तो हमने समान कर दिए दोनों के। और ये होते कितने कितने हैं? ये होते हैं H/MEVE और H/MNVN, ये भी होते हैं, ये समान हो गए। यानी संवेग समान होंगे तब होंगे ये, क्योंकि भाई देखो डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ये इलेक्ट्रॉन का है, ये न्यूट्रॉन का है, फार्मूला तो ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इसकी चाल, ये आ रहा है। ऊर्जा मांग रहे हैं, है ना। किसके समान करने हैं ये तो प्रकाश का है, इससे क्या लेना देना। हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब ये लगेगा कहाँ, ये इसी वैल्यू लगेगी कहाँ, सवाल क्या बता रहा है। वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए है, तो ऊर्जा देखना है। तो कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन की चाल हो गई, ये बड़ा अजीब सवाल हो गया ना। तो खैर वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए सोडियम के स्पेक्ट्रम उत्सर्जन रेखा का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य इतना। वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर इलेक्ट्रॉन का और इतने न्यूट्रॉन का डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान होगा। तरंगदैर्ध्य समान होने के लिए तो बेटा ये चीज होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा ज्ञात की, गतिज ऊर्जा ज्ञात कर, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 mv²। और न्यूट्रॉन की कितनी होगी? 1/2 mn, ये me हो गया, ये mn हो गया, vn² हो गया। अच्छा, अब इस वाले की तो निकाल लेंगे, इस वाले की जब निकालेंगे तो ये तो एक वो चीज़ होगी ना कि MEVE संवेग है ना ये तो संवेग के लिए क्या करेंगे? 1/2 VE और यहाँ से इसका संवेग लगा देंगे, ये वाली चीज़ तो PE लगा देंगे ना, इलेक्ट्रॉन का संवेग। चलिए, और KN के लिए हो जाएगी 1/2 VN और ये न्यूट्रॉन का लगा देंगे। या P²/m भी कर सकते हैं ना इसको PE²/2m भी कर देते हैं बेटा। एक फार्मूला ये भी तो होता है, मतलब मान रख दें पूरी तरह v का, तो 2me हो गया। इसका PN² 2mn हो गया। तो ये ऊर्जा, एक ऊर्जा आ गई PE² 2me इलेक्ट्रॉन वाली। दूसरी ऊर्जा आ गई, ये हो गई k इलेक्ट्रॉन वाली। और k प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाली कितनी हो जाएगी? PN 2mn P²/2 हो गई, ये आ गई। तो ये ऊर्जा तो बेटा अलग अलग होंगी, ये दोनों ऊर्जाएं अलग अलग होंगी। सवाल में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो गतिज ऊर्जा 2 बनेगी, है ना। सवाल तो ऐसे लिख रहा है जैसे एक ही बनेगी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, उत्तर में संवेग इतना आ रहा है, चाल इतनी आ रही है, ये इतना आ रहा है, नैनोमीटर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मिलाते हैं, 14 का उत्तर मिलाते हैं। मैं थोड़ा सा एक की आ गई
एक की आ गई जूल 695 जूल आ रही है, दूसरे की आ रही है 318, ठीक है चलेगा। एक है ना ये वाली चीज़ आ रही है। और इसमें जो वैल्यू संवेग एच अपॉन लैम्बडा वो इससे लगेगा बेटा, ये है ना एच संवेग जो लगेगा एच अपॉन लैम्बडा, ये किसका लग रहा है भाई? चाल कहाँ से आ जाएगी इसमें? चाल भी तो चाहिए, क्योंकि हमें इसमें संवेग चाहिए। इसका कितना होगा ये वाला, और ये दोनों का बराबर है, ये दोनों का बराबर है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ना भाई ये वाला किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो पी ई बराबर पी एन, क्योंकि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य दोनों की बराबर है। ये देखो ये बता दिया, ठीक, दोनों का सेम है। और ये कह रहे हैं इसके बराबर लगा लेंगे, तो लगाना ही पड़ेगा यही, क्योंकि ये तो हमारे पास यही एक तरंग दैर्ध्य है, यही लगा लेंगे दोनों में, है ना, सॉल्व कर लेंगे इसको। मतलब ये तरंग दैर्ध्य लगा दो यहाँ पे, इसको ऐसा कर लो, देखो ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बता नहीं रहे हैं वो, क्वेश्चन में कुछ क्लियर स्टेटमेंट दे नहीं रहा है वो, यही तरंग दैर्ध्य लगा के वैल्यू निकाल लो, और क्या करेंगे। हाँ चलिए, ये हो गया 14 नंबर। कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, तरंग दैर्ध्य यही लगाओ, इससे दोनों के, ये तरंग दोनों के संवेग बराबर हो गए, संवेग इसी से बराबर आ जाएंगे भाई, न्यूटन में लग गई, इसी में लग गई। अच्छा संवेग के आधार पर फॉर्मूला ये होता है, देखो एम वी, मतलब मान लगा दे एम वी का, तो पी बटे 2m हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की हो गई। इसको समझना है ये कैसे आता है, हाफ एम वी स्क्वायर में वी का मान लगा देते हैं, तो पी बटे एम लग जाता है, जैसे यहाँ ना यहाँ लगा लो, देखो वी की जगह पी बटे एम, तो पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, ठीक। तो यानी एक संवेग जो है इसके हिसाब से एच अपॉन लैम्बडा के हिसाब से निकाल लो, एच अपॉन लैम्बडा, ये लैम्बडा लगा लो, हो गया। तो संवेग मिल जाएगा, दोनों के संवेग में लगा लो, तो भाग कर लो द्रव्यमान से, और 2 से भाग कर लो तो ऊर्जाएं मिल जाएंगी, 2 ऊर्जाएं आ जाएंगी, हैं। मतलब यही है और कुछ नहीं है। चलो आगे चलो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 में 11-15, 1.004 किलोग्राम का बुलेट जो इतने इतने चल रहा है, एक इतने किलोग्राम की गेंद जो इतने चल रही है, एक धूल का कण जो इतने इतने कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं मतलब सारी दुनिया चल रही है, मतलब बुलेट भी चल रहा है, ठीक है चलो, गेंद भी चल रही है, चलो ये भी ठीक है, धूल का कण भी चल रहा है, सबका जी ब्रॉगली तंदे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, ए, सवाल में कोई झंझट नहीं है, चले या कोई रुके। तो पहले वाले में क्या चल रहा है, ये होता है एच अपॉन एम वी। तो पहले वाले में क्या चल रहा है भाई, पहले वाले में चल रहा है बुलेट, तो 6.63 10⁻⁻34। बुलेट किसका द्रव्यमान क्या है, बुलेट का द्रव्यमान 40 ग्राम का बुलेट है, भारी है भाई। तो 0.04 गुना ये चल रहा है 1 किलोमीटर से, तो 1000 मीटर पर सेकंड, ये आ गया मीटर में, पहला सवाल डन। दूसरे में गेंद है, तो ये हो गया गेंद के लिए 6.63 गुना 10⁻⁻34। ये गेंद कितने वजन की है भाई, ये है 0.06 की, और ये चल रही है, गेंद भी 1 किलोमीटर, बाप रे इतनी तेज़ी से गेंद भागेगी, मतलब ये भी 1000 से चल रही है। तो ये हो गया मीटर में दूसरा। चलो तीसरा बताओ, तीसरा है धूल का कण, 6.63 गुना 10⁻⁻34। धूल का कण किस चाल से चल रहा है भाई, हाँ ये है 1.0 गुना 10⁻⁻9 किलो का, और ये चल रहा है 2.2 मीटर पर सेकंड से, ये आ गया, ठीक। बस ये सारे उत्तर है बेटा, गुणा करके इनको सॉल्व कर ले, मतलब ऐसा तो आसान हो जाएगा सर, ये तो कोई ख़ास बात नहीं, नॉर्मल चीज़ है।
डे ब्रॉगली तुमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 16 को कंफर्म करो। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो एक बार। मतलब पढ़ाई भी कर लिया करो तुम लोग, मनोरंजन के मूड में रहते हो हैं, मनोरंजन के मूड में रहता हो, मतलब पढ़ाई भी कर लिया करो भाई। एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन प्रत्येक का बाप रे, इलेक्ट्रॉन का तो डी ब्रॉगली होता है बेटा, लैम्बडा ई एच अपॉन एम ई वी, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, ये है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैसे तो कुछ होता नहीं है। और फोटोन का कितना है, फोटोन का सीधे तौर पर होता है 1 नैनोमीटर है दोनों का, गुना 10 की घात -9 मीटर। और ये भी सेम है, यहाँ लिखूंगा मैं, कभी कन्फ्यूजन खड़ा हो जाएगा बेटा थोड़ा सा। 1 गुना 10 की घात -9 मीटर, दोनों का सेम है, मतलब फोटोन का भी वही है, इलेक्ट्रॉन का भी वही है। ये है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये है फोटोन के लिए। चलिए मान लिया इनका संवेग। चलिए तो पहला सवाल कहा इनका संवेग, तो ये आ गया। संवेग क्या होता है भाई, संवेग तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, h अपॉन लैम्बडा ई। तो ये तो होता है डी ब्रॉगली वाले का, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली, सिंपल। तो संवेग यानी MEV, ठीक है। तो 6.63 गुना 10 की घात -34 बटे लैम्बडा 10 की घात -9, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और फोटोन का P, किसका, फोटोन का, फोटोन का संवेग क्या होगा, ये भी यही होता है, इसमें क्या है, सेम होगा ये भी। तो ये हो गया 6.63 गुना 10 की घात -34 और 10 की घात -9। इलेक्ट्रॉन का भी वही है, डी ब्रॉगली से निकलेगा संवेग। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा, तो ये आ गया बी में पूछा है, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा ये कितनी होती है, ये होती है hc/λ, पक्का। तो 6.63 गुना 10 की घात -34 प्रकाश की चाल से चलता है दिमाग भी, और ये हो गया 10 की घात -9, ये आएगी जूल में। चलो ये भी हो गया। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये होती है K, और ये होती है P²/2mE। हा। P कितना है, इलेक्ट्रॉन का संवेग कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है, देखो है कि नहीं, Pe²/2m, ठीक। तो यहाँ से मिल जाएगा, वैल्यू लगा लो। 6.63 गुना 10 की घात -34 और 10 की घात -9 का स्क्वायर बटे 2 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की घात -31, तो ये आएगी बेटा जूल में, ठीक। ओके, तो सवाल हो गया, पॉइंट टू पॉइंट सारा क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर पे जा रहे हैं बेटा। कन्फर्म एवरीथिंग इज फाइन, मतलब फोटोन की ऊर्जा ऐसे होती है, फोटोन की गति ऊर्जा नहीं होती, फोटोन में ऊर्जा होती है, फोटोन की गति ऊर्जा नहीं होती। हाँ सर ये तो मालूम है, फोटोन में ऊर्जा होती है और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है ना, शाबाश। तो वो दोनों में सेम तरंग दैर्ध्य लगा के निकालनी है ना, शाबाश।
चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। अगले सवाल पर, मतलब क्लास ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मतलब अगले सवाल पर चलते हैं। चलो, यह है 11-17। न्यूट्रॉन की किस गतिज ऊर्जा के लिए डी ब्रॉगली तरंग इतने इतने होगा? पहला सवाल। तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के मान ली मैंने, ये होगी हाफ एम न्यूट्रॉन वी ई न्यूट्रॉन, ये ओके। तो ये होता है तरंग दैर्ध्य, ये होता है h/2m न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन। ये फार्मूला होता है बेटा, ध्यान से पकड़ ले इसको। द्रव्यमान गतिज ऊर्जा में ये फॉर्मूला बनाया गया था एक बार, ठीक। तो ये जो ऊर्जा है ये तुम्हें चाहिए के एन, ठीक है। तो क्या करें, स्क्वायर कर दें, लैम्बडा स्क्वायर एच स्क्वायर 2m न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन, ठीक। तो के एन चाहिए मुझे, के एन न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया एच स्क्वायर 2m न्यूट्रॉन लैम्बडा स्क्वायर, ठीक। ये रहा, ये हो गई गतिज ऊर्जा। तो तरंग दैर्ध्य कितना जाए 10⁻⁻10, तो h का स्क्वायर 6.63 गुना 10⁻⁻34 का स्क्वायर और 2। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 10⁻⁻27 ही लगा दे, कोई हर्ज नहीं है। कितना तरंग दैर्ध्य बता, इसका स्क्वायर लगेगा बेटा, 1.4 गुना 10⁻⁻10 का स्क्वायर, ये आएगा बेटा जूल में उत्तर। शाबाश, एक हो गया देख, ठीक। ये फॉर्मूला कैसे आया सर? ये मैंने पढ़ा रखा है बेटा, ये मैंने पढ़ा रखा है, यहाँ से बनता है ये। इस v का मान h/mv में लगाओ तो क्या आएगा, है ना, तो m आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, h/mv होता है ना। चलिए, इशारा करूँगा, इशारा कर रहा हूँ मगर मैं डर रहा हूँ कि कहीं तुम गलती ना कर दो, है? तो ये कहाँ, यहाँ लगेगा ऐसे, ठीक है। चलो, उसके बाद एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के साथ तापीय साम्य में है, जिसकी 300 केल्विन पर औसत गतिज ऊर्जा इतनी है, का भी दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा 3/2 kT है। kT जो होता है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक। तो इसको भी कर देंगे, देखो ऊर्जा मिल जाएगी ना गतिज ऊर्जा, तो इसका भी बना देंगे फॉर्मूला। चलो बी वाले को देखते हैं, बी वाला, इशारा कर रहा हूँ मगर मैं डर रहा हूँ। शाबाश। तो ये ऊर्जा जो कितनी बनेगी, ये के बनेगा बेटा 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 8.314 6.23 गुना 10⁻22 है ना, ये आ गया। आइडियल गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से, अवगाद्रो संख्या से भाग कर दें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता है। तापमान है 300 केल्विन, ठीक। ये बन गई, देख के अब इसका निकल जाएगा h/वर्गमूल 2m के, ये बन गया, देख न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लग जाएगा, ये बन गई ऊर्जा, यहाँ लग जाएगी। चलिए, ये भी हो गया, उत्तर मिल जाएगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 18। कंसेप्ट समझ में आ गए सारे, बढ़िया एकदम। बड़े हैं सवाल, मतलब चैप्टर सवालों की दृष्टि से ये बड़ा है। तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 18। 11-18। यह दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य इसके क्वांटम फोटोन के तरंगदैर्ध्य के बराबर है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य इसके
क्वांटम फोटोन के तरंग दैर्ध्य के बराबर है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य, वाह, तो एच सी बाई लैम्बडा विकिरण का तरंग दैर्ध्य यहाँ काम करता है बेटा ऊर्जा में, ठीक। क्वांटम फोटोन के बराबर है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? फोटोन की ऊर्जा दी जाती है बेटा E बराबर mc² से, या होती है कि नहीं? यही तो दी जाती है। तो यहाँ पे E/c ये होता है mc, यही तो होता है संवेग, ऐसे। अच्छा, अब इसमें हम निकालते हैं इसका तरंग दैर्ध्य h/mc, तो ये हो गया E/c, तो लैम्बडा हो गया hc/e, hc/e, ये लैम्बडा हो गया, ये रहा। और ये है लैम्बडा, यहाँ लगा दूं, hc लैम्बडा की वैल्यू हो गई hc/e, तो यह हो गई ऊर्जा, ठीक। तो ऊर्जा बराबर ऊर्जा, खत्म। मतलब ये कुछ खास कोई सवाल नहीं है बेसिकली, ये ऐसे ही कह रहा है कि भाई जो ऊर्जा है हाफ मतलब mc² के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो तरंग दैर्ध्य है वो एक ही होता है। तो बड़ा अजीब सवाल है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य इसके फोटोन के तरंग दैर्ध्य के बराबर है, और कुछ नहीं, और कोई खास बात नहीं है। मतलब फोटोन का तरंग दैर्ध्य वास्तव में विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही तरंग दैर्ध्य होता है। फोटोन विद्युत चुंबकीय विकिरण में ही एक ऊर्जा का पैकेट है जिसको हम फोटोन कहते हैं। तो ये सब लिखने के लिए यहाँ कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता, ये लिख दिया मैंने, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता, ये बात पहले से ही क्लियर है। अब आ गया 19 नंबर, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19, 11-19। वायु में 300 केल्विन ताप पर एक नाइट्रोजन अणु का दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा? यह माने कि अणु इस ताप पर अणुओं की वर्ग माध्य चाल वर्ग माध्य से गतिमान है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान इतने इतने है। वर्ग माध्य मूल चाल का फॉर्मूला, वर्ग माध्य मूल चाल 3RT/m होता है बेटा, ये होती है RMS स्पीड, वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक। तो ये वैल्यू मिल जाएगी 3, R का मान 8.314, तापमान 300 है, और द्रव्यमान नाइट्रोजन का अणु है, तो नाइट्रोजन का अणु मतलब 28 मोलर मास लगेगा, 28 ग्राम लग जाएगा, और 10 की पावर -3 लग जाएगा, किलोग्राम बन जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक। शाबाश। तो ये बन गई वर्ग माध्य मूल चाल। अब इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तो निकल जाएगा h/mg। द्रव्यमान कितना होता है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान लगेगा बेटा, ध्यान रखना, ये मोलर मास है, तो नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान लगना है इसमें। 1 मोल का है बेटा, ये 1 मोल का है, और लगना यहाँ अणु का है, क्योंकि वर्ग माध्य मूल में जो द्रव्यमान लगता है वो मोलर मास लगता है, और यहाँ 1 अणु का लगता है। तो 1 अणु मतलब इसमें इस मोलर मास में एवोगाड्रो नंबर के बराबर अणु हैं, तो 28 × 10 की घात -3 एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 की घात 23, ये बन गया 1 अणु का, और ये बन गई चाल VRMS। तो ये होगा तुम्हारा उत्तर मीटर में। इस कंसेप्ट को समझना, इस कंसेप्ट को समझना, बेसिकली सवाल बना ही इस कंसेप्ट के लिए है। ध्यान रखना कि जब वर्ग माध्य मूल चाल लगाते हैं तो सर हम लगाते हैं मोलर मास, लेकिन जब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लगाएंगे तो लगाएंगे 1 अणु का द्रव्यमान। तो मोलर मास किलोग्राम में लगाया और एवोगाड्रो नंबर से भाग कर दिया, तो 1 अणु का बन गया, और ये चाल यहाँ से आ रखी है, इससे बन जाएगी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य।
इस कंसेप्ट को फिट कैसे किया जाए, इसी पे ये सवाल बनाया हुआ है। तो ध्यान रखना, ऐसे सवाल कहाँ 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 कहाँ, तो कुछ खास नहीं है, ऐसे सवाल नीट में फंस जाते हैं बस, और कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। नीट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें फंस जाते हैं ये सवाल। जेई मेन में फंस जाते हैं, जेई मेन का नहीं होता एग्ज़ाम, समझ रहे हो ना, वो जेई मेन वाला एग्ज़ाम समझ रहे हो ना, तैयारी करोगे ना? हाँ सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एनसीईआरटी का सामान्य सा एक्सरसाइज। इससे आगे हम जाएंगे अतिरिक्त अभ्यास पर, फिर वो करेंगे अगली क्लास में। हम मिलेंगे प्रसन्नता और मुस्कुराहटों के साथ में, हिम्मत के साथ में, धैर्य के साथ में, लंबी धारणाओं के साथ में, और बैठेंगे लंबे समय के लिए। इस चैप्टर के सारे सवाल बनाएंगे। ये एक स्टेबल चैप्टर है, आधुनिक भौतिकी का पहला चैप्टर है। बहुत अच्छे से करेंगे इसको, क्योंकि आधुनिक भौतिकी का के कई सवाल तुम्हारे इन एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे नीट हो चाहे जेईई मेन हो। ओके डन।